अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.2। ये है जी न्यू बुक जो आई है आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक 2025 एडिशन। उसकी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, चैप्टर नेम है रियल नंबर्स। और इसकी एक्सरसाइज 1.1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 1.2। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है कि जितने भी गिवन फ्रैक्शंस हैं इन सब में हमने क्या करना है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमने रैशनलाइज कर देना है। यानी कि हम क्या करेंगे कि जिसमें तो साइन है ना उसको ऑपोजिट साइन से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यानी कि एक फ्रैक्शन से इसकी ऑपोजिट साइन वाली फ्रैक्शन से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो और इधर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक और स्क्वायर रूट ऑफ 3 चाहिए। तो इसे ऊपर नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जी रैशनलाइजेशन। तो हमने और लिखा हुआ भी है कि हमने इसे किससे करना है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर से करना है, ठीक है। तो हम कर लेंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि हम शुरू से कंसेप्ट्स को भी पीछे देखते आए हैं, तो अभी हम देख लेते हैं इसके जो कंसेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आपकी बुक जो है इसका है जी ये पेज नंबर 11। इस पर लिखा हुआ है जी हमारे पास एक कंसेप्ट है जी रेडिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो रेडिकल एक्सप्रेशंस हमारे पास, तो रेडिकल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं जी, तो इधर लिखा हुआ है कि इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। कह रहे हैं कि n जो है हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। अब इन्हें ग्रेटर देन 1 क्यों लिखा है, ग्रेटर देन 1 इन्हें इस वजह से लिखा है क्योंकि जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं तो वो हमारे पास किस तरफ चले जाते हैं, इमेजिनरी की तरफ चला जाता है। और हमें क्या चाहिए, रियल नंबर। इसी वजह से उन्हें लिखा हुआ है कि इंटीजर ग्रेटर देन 1 and a is a real number, then any real number x such that x is equals to nth radical of a is called nth root of a। अब ये हमारे पास क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, nth root, ठीक है। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना ये, इसको बोलते हैं जी nth root, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, nth root of a है। हेयर कह रहे हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। और ये जो इसके ऊपर साइन है, ये जो n है, ठीक है, ये यहाँ पर ये जो n है ये इसका क्या है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, इसके रेडिकल की पावर है, इंडेक्स है इसका। और उसके बाद लिखा हुआ है कि अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंट, ठीक है। जो रेडिकल साइन के इसके ये जो रेडिकल है ना ये इसके अंदर जो होता है ना, जैसे कि वहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ये जो अंदर उसके स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया जी हमारे पास यहाँ पे रेडिकेंट। अच्छा, इसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो आपने फिर क्या करना है कि रेडिकेंट होता है, ठीक है। और इधर इन्हें एग्जांपल दी हुई हैं रेडिकल फॉर्म की, कि ये देखें थर्ड रूट ऑफ 5 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 7, ठीक है जी। उसके बाद आगे जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है कि ये जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a है, तो क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू a पावर 1/n, ठीक है। जैसे कि अब ये हमारे पास था, यहाँ पे मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 5, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, 5 होल पावर 1/3, ठीक है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हम इसे किस तरह लिखेंगे कि 5 होल पावर 1/3, क्योंकि इसका ये क्या है, थर्ड रूट है। सेकंड क्या थी, फिफ्थ रूट ऑफ 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 होल पावर 1/5, ठीक है। तो 1/5 पावर हमारे पास आ जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इनको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। अब हमारे पास आ गए जी लॉज ऑफ रेडिकल, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम ये जो लॉज है ना, 4 लॉज, वो हम
इम्प्लीमेंट करके उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ रेडिकल क्या है हम देख लेते हैं। अभी इधर लिखा हुआ है कि nth रूट ऑफ ए बी इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी। इनने क्या किया है कि जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे दोनों के ऊपर और दरमियान में इनके क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसे स्प्लिट कर दिया, nth रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कहीं कभी आपके पास ऐसे आ जाए कि nth रूट ऑफ ए प्लस बी, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा nth रूट ऑफ ए प्लस nth रूट ऑफ बी, तो ये कभी भी नहीं इक्वल होगा। ठीक है, वो तो वहाँ पे तो हमारे पास प्रोडक्ट था, उसको वापस हम जो है वो दोनों की पावर जब इक्वल है तो वापस हम प्रोडक्ट में लिख के होल पावर क्या कर देंगे 1/2 या जितनी भी है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना है कि ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकता। ये इक्वल है nth रूट ऑफ हमारे पास जो होता है ए बी, ये हमारे पास इक्वल होता है nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी। ये हमारे पास इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं होता। ठीक है, मैंने कहा आपको बता दूं, ये ना आप प्लस वाले को भी इक्वल लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ज़रा हटाते हैं। चलें जी, अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी क्या रूल है। एक तो फर्स्ट तो हमने कर लिया कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट है दो नंबर्स का तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट करके भी स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं जो भी गिवन पावर है उसके साथ। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। तो ये भी हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास nth टाइम स्क्वायर रूट है तो हम उसे स्प्लिट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है कि nth रूट ऑफ a पावर m इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ हमारे पास क्या है a। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास क्या है, ये a के ऊपर पावर क्या है इसकी m है। ठीक है, तो a की पावर m है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसको स्क्वायर रूट के बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज लॉ ऑफ रेडिकल जो है उसमें ये भी है कि अगर आपके पास रेडिकल के अंदर कोई पावर है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बाहर भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको करके बताती हूँ ये करना कि ये बताना क्या चाह रहे हैं आपको। जैसे कि हमारे पास है ये जो इन्हें लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो कि मेरे पास किस तरह होगा कि a पावर m होल पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल पावर 1/n। तो इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, a पावर m/n। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि a पावर, ठीक है, ये तो गिवन सिचुएशन थी ना, अब ये तो हमने इसको लिखा है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला था ये मैंने इसको लिखा है। अब अगर मैं इसको लिखूं, ये जिस तरह गिवन कंडीशन है कि a पावर हमारे पास क्या है 1/n होल पावर m, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, a पावर m/n। यही आ गया ना, ये दोनों क्या आ गया हमारे पास, इक्वल आ गए। ठीक है, तो बेशक आप पावर को अंदर लिखें या बाहर लिखें, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था इसका थर्ड लॉ था। समझ आपको आ गई है ना कि पावर को पहले मैंने ये देखें अंदर किया है, फिर मैंने उसको क्या किया है कि बाहर पावर को लिखा है, तो भी आंसर क्या आया है, यहाँ पे भी a पावर m/n और इधर भी a पावर m/n। ठीक है, तो ये इस वजह से इनने कहा है कि ये आप बेशक उसकी जो पावर है, जो रेडिकेंट है उसकी जो पावर है, आप उसे बेशक अंदर वाली साइड पे लिख लें स्क्वायर रूट के या आप बाहर वाली साइड पे लिख लें, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका है कि nth रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a होल पावर n इज इक्वल्स टू a पावर 1/n होल पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास है जी a पावर nth रूट ऑफ a होल पावर n हमारे पास है, तो इसको हम कह रहे हैं लिख सकते हैं a पावर 1/n इंटू n। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बताती हूँ। मैंने आपको बोला था ना स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1 जो भी यहाँ पे गिवन हमारे पास होगा नंबर, तो यहाँ पे n है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मेरे पास हो गया a पावर 1/n होल पावर क्या है, होल पावर भी हमारे पास क्या है n है। ठीक है, तो होल पावर क्या लिख दी हमने n। अब
ये हमारे पास क्या हो जाएगा a पावर n बाय n, तो ये दोनों से कट गया, आंसर क्या आया 1, तो a पावर 1 क्या होता है a ही होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि ये जो इसका फोर्थ लॉ है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इन सारों को आपने याद रखना है, ठीक है, कंसेप्ट आपने समझ लिया, अब इनको आपने याद रखना है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास लॉ ऑफ, हमारे पास इसके बाद आ गया जी लॉ ऑफ इंडिसेस। अब लॉ ऑफ इंडिसेस यानी कि इंडिसेस क्या होता है, तो इंडिसेस बेसिकली अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो ये हमारे पास क्या होता है, एक इंडेक्स क्या होता है कि स्मॉल नंबर जो कि हमारे पास होता है प्लेस्ड अबव टू द राइट ऑफ द बेस नंबर। तो मतलब कि जो भी हमारे पास, ये देखें ये जो a है और इसके ऊपर पावर m है, ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसका इंडेक्स है। और अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन होगी कि द स्मॉल नंबर प्लेस्ड अबव एंड टू द राइट ऑफ बेस नंबर इंडिकेटिंग हाउ मैनी टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ये बेसिकली हमें बताता है कि बेस को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, अगर मेरे पास a पावर 5 है, 5 इसका क्या है, हमारे पास इंडेक्स है, ये हमें बता रहा है कि बेस नंबर को हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर 5 लिखा हुआ है यानी कि बेस को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बेस को, ये मतलब है इसका इंडेक्स का यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट इसका जो लॉ ऑफ इंडेक्सेस है उसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है कि a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऐड हो जाएंगे। लॉ ऑफ इंडेक्सेस होते हैं कि अगर दो बेस हमारे पास सेम है तो हम उसे एक दफ़ा लिख देंगे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इंडेक्सेस है। सेकंड हमारे पास है कि अगर a पावर m है, होल पावर हमारे पास n है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों जो हमारे पास इंडेक्स में वैल्यूज़ हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं a पावर m n, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर a b होल पावर हमारे पास n है तो हम इसे स्प्लिट करके भी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसे स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं a पावर n इंटू b पावर n। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है a बाय बी होल पावर n, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, दोनों के साथ अलग-अलग हम इसकी पावर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर a पावर m है डिवाइडेड बाय a पावर n है, बेस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी, माइनस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, और बेस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी, माइनस, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पर कि अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी, माइनस, और अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी, ऐड। और बाकी ये है कि इसकी लास्ट हमारे पास है अब कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर है, छोटे से छोटा नंबर है, अगर हम उसकी पावर लिख देंगे ना 0, तो वो हमारे पास इसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1000 पावर 0, तो ये भी किसके इक्वल है, 1 के। और अगर मैं लिख दूँ 100,000 पावर 0, तो ये भी किसके इक्वल है, 1 के। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू और छोटी से छोटी वैल्यू किसी की भी पावर अगर आपके पास 0 है तो वो किसके इक्वलेंट है, वो 1 के इक्वलेंट है, ठीक है। तो ये हो गए जो हमारे पास ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं लॉ ऑफ रेडिकल्स एंड लॉ ऑफ इंडिसेस, तो इनको आपने लाजमी जो है ना सही से देख लेना है। तो अब हमारे पास जो है वो लॉज ऑफ इंडिसेस भी हो गए। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आपके पेज नंबर 11 पे है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। लेकिन ये तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, जो मतलब कि जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें था कि आपने क्या करना है कि रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे ये हमारे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये वाली एग्जांपल नहीं है, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 करवा दूँगी। तो इससे नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी सर्ट्स का, सर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो सर्ट्स क्या हमारे पास, सर्ट्स होता है जी हमारे पास कि एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास एक इर्रेशनल रेडिकल है विद रैशनल रेडिकेंट, यानी कि
हमारे पास स्क्वायर रूट के बीच में एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कोई भी, जैसे कि हम 5 ही ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास किसके इक्वल आता है? 2.2360 6 सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन हमारे पास रिकरिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है? इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? इस रेडिकल का आंसर हमारे पास एक इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पास एक इरेशनल रेडिकल है जिसके बीच में हमारे पास जो रेडिकेंट है ये हमारे पास क्या है? रैशनल है। जैसे कि 5/1 हम इसे कर देते हैं, ये एक रैशनल है ना। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जो हमारे पास रेडिकल है उसके बीच में रैशनल नंबर है, लेकिन जो होल रेडिकल है, ये जो पूरा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारे पास क्या? एक इरेशनल रेडिकल है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्ड्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड। इसमें ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर a देन nth रूट ऑफ a इज अ सर्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम क्या करें कि अगर हम स्क्वायर रूट में एक जो है रैशनल नंबर को लें और उसकी मतलब कि उसकी कोई भी पावर हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हमारे पास एक स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 मैंने जब यहाँ पे किया तो मेरे पास क्या आया? ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है? हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ना ख़त्म होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि ना तो ये ख़त्म हो रहा है ना इसका कोई पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इस वजह से ये क्या है? एक इरेशनल हमारे पास क्या है? रेडिकल है। ठीक है, तो इरेशनल रेडिकल्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें ये हमें कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 का बता दिया है, उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे कि कुछ रेडिकल्स होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये हमारे पास सर्ड नहीं है। किस वजह से सर्ड नहीं है ये हमारे पास? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया? 3, और 3 एक क्या है? रैशनल नंबर है, यानी कि ये तो हमारे पास रैशनल जो है वो आ गया रेडिकल। तो हमें सर्ड में क्या चाहिए होता है? इरेशनल रेडिकल, तो इस वजह से ये सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारे पास सर्ड नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे कि और एग्जांपल दे रहे हैं हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 7 और क्यूब रूट ऑफ 11, ये सारे हमारे पास क्या हैं? सर्ड्स हैं, क्योंकि ये क्या है? इरेशनल हमारे पास रेडिकल्स हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो आपको बताने वाली है, वो ये है कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ पाई और स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारे पास है ई, ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सर्ड्स नहीं है। और इनके सर्ड ना होने की वजह पता है क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास क्या होता है कि जो इरेशनल जो हमारे पास रेडिकल्स होते हैं वो सारे सर्ड्स हैं, तो ये भी तो इरेशनल है, तो ये क्यों सर्ड नहीं है? ये इस वजह से सर्ड नहीं है कि डेफिनेशन की तरफ दोबारा आए। इधर क्या लिखा हुआ है कि इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर एक रैशनल नंबर होना चाहिए, और पाए क्या? एक इरेशनल नंबर है। ये क्या? एक इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो तो फिर हमारे पास ये तो मतलब कि इस कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक इरेशनल नंबर है। हमें स्क्वायर रूट के बीच में क्या चाहिए? एक रैशनल नंबर चाहिए। लेकिन जो स्क्वायर रूट का आंसर है अगर वो इरेशनल आता है तो वो फिर हमारे पास सर्ड है ना, लेकिन ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी वजह से जो पाए है हमारे पास वो जो है वो एक इरेशनल नंबर मतलब स्क्वायर रूट के बीच में इरेशनल नंबर है। हमें स्क्वायर रूट के बीच में इरेशनल नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर रूट के बीच में रैशनल चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर इरेशनल नंबर है, इसी वजह से ये एक सर्ड नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में या किसी टेस्ट में कि वाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई इज़ नॉट अ सर्ड, तो आपने उसके आंसर में लिखना है बिकॉज पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सो सर्ड की क्या कंडीशन है कि स्क्वायर रूट के अंदर रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी जी हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था। तो ये तो जी हमारे पास सर्ड हो गया। अब नीचे लिखा हुआ है कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्ड आर एज फॉलो। इसकी टाइप्स को भी हम देख लेते हैं। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास, फर्स्ट इसकी टाइप है अ सर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी कि अगर सिंगल टर्म हमारे पास है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास कौन सा है? मोनोमियल सर्ड है। ठीक है, अगर आपके पास ये मतलब कि
उसमें भी आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि आप बताएं कि आपके पास सिंगल टर्म जो सर्ड होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि सर्ड दैट कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड इज कॉल्ड। यहाँ पर देखें आप, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये दोनों के हमारे पास सर्ड्स हैं, इन दोनों का जो सम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल सर्ड, ठीक है। तो दो मोनोमियल जो सर्ड्स हैं उनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल सर्ड। तो बाइनोमियल सर्च तो हम डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है जी कि अगर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। तो अगर आपके पास आपसे पूछा जाए कॉन्जुगेट सर्ड्स के बारे में, तो कॉन्जुगेट सर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, कि अगर हमारे पास दो सर्ड्स हों, सेम हो, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ ए है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ बी है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ बी है, लेकिन इनके बीच में क्या हो, ऑपोजिट साइन है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। और अगर मैं इसकी एग्जांपल बताऊँ तो हम इसकी एग्जांपल ये भी तो कर सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड हम इसकी कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये भी तो एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बोले कि आप कॉन्जुगेट सर्ड के एग्जांपल बताएं, तो आप उसकी ऐसे कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें आप कोई भी इर्रेशनल जो है वो आप जो है रेडिकल्स लेना और बस उसको आप शो कर देना, उसमें एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने हमें रिमेंबर में एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड इज़ अ रैशनल नंबर। कह रहे हैं कि दो कॉन्जुगेट सर्ड जो हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा। हम जल्दी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास a है, ये प्लस b है, और ये a है, ये माइनस b है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कोई पता नहीं चल रहा कि ये फार्मूला यहाँ पे एक अप्लाई होगा। एक हमारे पास फार्मूला होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है a प्लस बी और a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 5 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 3, तो 5 माइनस 3 क्या आता है हमारे पास 2, तो 2/1। तो ये क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट जो सर्ड्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, एक रैशनल नंबर के इक्वल आता है। तो हमारे पास थी टाइप थी वो भी हमने पढ़ ली, कॉन्जुगेट सर्ड। अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 8 जो कि आपकी है जी पेज नंबर 13 पे, जिसमें हमने क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी हमारे पास गिवन पार्ट्स हैं इन सब के हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को हमने रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो लिखा हुआ है कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कैसे करते हैं हम, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म, यानी कि जो हमारे पास गिवन फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह होगी, a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, या फिर हमारे पास इस तरह होगी a माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हम इसे करेंगे किस तरह, रेशनलाइज, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर्स। तो कॉन्जुगेट फैक्टर ये हमें बताया था उन्होंने, कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी है, स्क्वायर रूट ऑफ b, तो उसका कॉन्जुगेट क्या है, हमारे पास यही टर्म है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है रेशनलाइज, हमने क्या करना है, हमने उसे मल्टीप्लाई करना है, जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म होगी उसके कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ हमने उसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसको बोलते हैं जी रेशनलाइजेशन, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आते हैं जी आपके एग्जांपल की तरफ, रेशनलाइज और डिनोमिनेटर। फर्स्ट हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहाँ पे प्लस का साइन है जो कि मिस हो गया। अच्छा जी, 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है हमारे पास। तो हमने क्या पढ़ा है डेफिनेशन में कि कैसे हम रैशनलाइज करते हैं। हम रैशनलाइज करते हैं कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास गिवन है उसके हम क्या करेंगे, उसके हम कॉन्जुगेट से उसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को भी। जैसे कि हमारे पास
यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, बाइनोमियल सर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनके कॉन्जुगेट से मैंने इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी कॉन्जुगेट किया। यहाँ पे दरमियान में क्या है, प्लस साइन है, तो ये क्या है, इसका ऑपोजिट साइन माइनस साइन। तो मैंने इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, इसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। तो सिंपल सा प्रोसेस है आपके पास ये रैशनलाइजेशन वाला, कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में होगा उसके ऑपोजिट साइन से आपने उसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर को भी, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने इसे लिख दिया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि यहाँ पर अब देखेंगे वही दोबारा से फार्मूला अप्लाई हो गया कि a प्लस बी और a माइनस बी, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास यहाँ पर। तो अब न्यूमरेटर तो सेम ही है हमारे पास, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हमारे पास क्या होता है 3, 3 और 3 कैंसिल आउट। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है जी। तो यहाँ पर हो गया जी हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। एग्जाम्पल का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि हमने इसके कॉन्जुगेट से इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, इसके डिनोमिनेटर को भी। तो माइनस साइन है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, प्लस साइन। तो इसके न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें क्या रैशनलाइज, हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इसी वजह से हम डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास है ना गिवन, जो हमारे पास बाइनोमियल सर्ड्स हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके कॉन्जुगेट से उसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पे 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये फिर हो गया हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 5 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या आ गया, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे और कोई फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, ये इसकी लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे आगे फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई कटिंग नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। और यहाँ पे जी आपकी जो एग्जाम्पल नंबर है 8 पेज नंबर 13 पे वो कंप्लीट सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं जी आपकी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जिसमें हमारे पास रैशनलाइज डिनोमिनेटर जो एग्जांपल की है एग्जैक्टली सेम वैसे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम अभी। तो जी फर्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट है कि 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। रैशनलाइज क्या करना है हमने, डिनोमिनेटर को भी जैसे एग्जांपल की है सेम उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये। तो नेक्स्ट शीट लेते हैं जी हम। हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिसके कॉन्जुगेट 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से इसके न्यूमरेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये दोबारा से हमारे पास डिनोमिनेटर में फार्मूला नहीं बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 क्या होता है हमारे पास 13।
13 और 13 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास के स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं जी, सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है जी, फ्रैक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपने मिस्टेक नहीं कर देनी, क्योंकि उन्हें हमें क्या बोल रहा है कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इस वजह से आपने डिनोमिनेटर से ही करना है। ये ना हो आप कहें कि ये यहाँ पे साइन तो हमारे पास न्यूमरेटर में दरमियान में है, तो जब वो कहेंगे आपने रैशनलाइज करने न्यूमरेटर को, तब आपने करना है न्यूमरेटर से रैशनलाइज। ठीक है, अभी उन्होंने हमें नहीं बोला हुआ कि हमने न्यूमरेटर से रैशनलाइज करना है, हमने डिनोमिनेटर से ही करना है। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, इस तरह आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू हमारे पास आ जाएगा जी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 को, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। सही है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। दोनों की पावर क्या हमारे पास 1/2 है। जब दोनों की पावर हमारे पास सेम है, तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना कि स्क्वायर रूट में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा अब कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे हमारे पास आ गया जी इसका ये आंसर। ठीक है, तो आगे हम इसको फर्दर अगर हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करें, मैं इसे स्प्लिट करूं दोबारा से, तो दोबारा वही टर्म बन जाएगी। ठीक है, और हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, डिनोमिनेटर से हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करना था, तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है जी, इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है जी, ये हमारे पास है, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी के स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर से हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 से इसके न्यूमरेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, और यहाँ पर भी ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि 1 से जिसको मल्टीप्लाई करें वही नंबर इटसेल्फ आ जाता है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब ये जो मैं पिछले पार्ट में आपके आई थी ना, दोनों की पावर सेम है, वो मैं ये बात करना चाह रही थी कि मेरे पास क्या है 5 होल पावर 1/2 इंटू 2 होल पावर 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5। इन दोनों की पावर क्या है 1/2 है, सेम पावर है, तो हम इसे क्योंकि और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने लिख सकते हैं ना 5 इंटू 2 होल पावर 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5 2 10, और 1/2 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट के, तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय
5, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये मेरे पास आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट जो है पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जिसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है जी मेरे पास कि 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये हमारे पास है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने इसे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर से, तो हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसके कॉन्जुगेट से हम इसे डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो न्यूमरेटर में मेरे पास दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम हो गए हैं। तो यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स सेम टर्म लिखी हुई है तो मैंने क्या लिख दिया इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक दफ़ा प्लस में वही टर्म लिखी है और एक दफ़ा माइनस में भी लिखी हुई है। तो मैं इसे क्या कर दूंगी, फार्मूला अप्लाई कर दूंगी 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ऊपर तो हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ठीक है। ये मैंने ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है। फार्मूला कौन सा मैंने अप्लाई किया है, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी, ठीक है। वो फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, मैंने फार्मूला अप्लाई किया है जी यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर तो हो गया 16 और ये स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी 2। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 प्लस यहाँ पे सेम वही सिचुएशन है 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या होता है 6 2 12, 12 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आता है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 32, ठीक है। ऊपर भी लिख देते हैं 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 36 में से जब 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें 6 प्लस 4 क्या होता है हमारे पास 6 प्लस 2 क्या होता है 8 होता है और 3 प्लस 3 क्या होता है 6 होता है। तो 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप गौर से देखें तो इधर मैं 4 को कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है। तो 4 को जब मैं कॉमन लूँगी तो 4 17 टाइम्स होता है जी 68 और 4 हमारे पास 12 टाइम्स होता है जी 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। यह आ गया मेरे पास इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका फोर्थ पार्ट भी। तो फोर्थ पार्ट भी हमने जी इसका सॉल्व कर लिया। अब इसके 2 पार्ट्स रह गए हमारे पास, इसका 5th पार्ट और इसका 6th पार्ट। तो नेक्स्ट शीट ले लेते हैं जी। 5th पार्ट है जी हमारे पास के स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये हमारे पास है। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हम इसे क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसे रैशनलाइज करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है उससे हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है।
इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में मेरे पास दोनों सेम टर्म्स हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का हम फार्मूला ओपन कर देंगे, वही जो पहले हमने किया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, ये फार्मूला न्यूमरेटर में लगेगा और डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में लगेगा। तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ऊपर फार्मूला ओपन कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। अब क्या करते हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 3 प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 2 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, दोनों की पावर 1/2 है, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और ऊपर एक दफ़ा हम लिख सकते हैं होल पावर, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये इसी तरह ना हमारे पास 3 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/2, तो हम इसे लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2 होल पावर 1/2, क्योंकि दोनों की पावर 1/2 है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 पावर 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि 3 माइनस 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 क्या होता है हमारे पास 1। तो यानी कि इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास इसका आंसर आया है जी 5 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये आ गया जी इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका 5th पार्ट भी। ये लास्ट पार्ट हमारे पास है इसका 6th पार्ट, उसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी इसका 6th पार्ट है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर से इसको रैशनलाइज करना है, यानी कि इसके कॉन्जुगेट को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ, फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है a स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में तो मेरे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 7 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 5, यानी कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं ना, 2 टाइम्स 4 होता है हमारे पास, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इससे आगे फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है जी एक्सरसाइज आपकी है 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, मैंने आपको सब कुछ करवाया। तो अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।